बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जहाँ होंगे आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जहाँ आप रहें आपको अपने अमान में हिफाजतों में रखे। तो आज हम बनाएंगे जी चरगा, बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा चटपटा, बड़ा स्पाइसी सा। उसके लिए मैंने एक साबुत चिकन लेके इसे अच्छी तरह पहले दुकानदार से भी साफ़ करवा के और ख़ुद भी इसको काफ़ी अच्छी तरह अंदर से धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन होने के लिए रखा ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए। और अब हम इसके अंदर कट्स लगाएंगे, यूँ छोटे छोटे कट्स अंदर सारे लगाएंगे। मुझे तो ये कट्स लगाने का काम बहुत अच्छा लगता है, मज़े का। यूँ आप सारे इसमें डीप से कट लगा लें ताकि जब हम मसाला लगाएं तो वो अच्छे से अंदर मैरिनेशन का जो मसाला है वो अच्छे से अंदर जज़ब हो जाए। ये पहले हमने इसके इधर कट लगाए, अब हम इसके लेग पीस पे भी लगाएंगे। अजान हो रही है, मिलते हैं अजान के बाद। कट्स हमने अच्छी तरह लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इसको रखेंगे हम इधर अपने बर्तन में जहाँ हम इसे मैरिनेट करेंगे। अब मेरे पास मसालों में है जी अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, काली मिर्च है, सूखा धनिया है पिसा हुआ और भुना हुआ, ज़ीरा है पिसा हुआ भुना हुआ, लाल मिर्च है, गरम मसाला है और गरम मसाला थोड़ा सा चाट मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी हाफ़ टी स्पून है और ये फूड कलर जो है वो 1 चुटकी ली है। नमक जो है, नमक मेरे पास 1 टेबल स्पून है और बाकी सारे स्पाइसेस जो है मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिए हैं। मैंने काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च इसलिए क्वांटिटी में ज़्यादा रखा है क्योंकि एक तो ये स्पाइसी हो जाए, दूसरा ये है कि इसको जब हम मैरिनेशन के लिए रखते हैं तो वैसे तो मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो पानी के साथ निकल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है जी 3 लेमन का जूस, काफ़ी बड़े लेमन थे। मैं ये सारा मसाला जो है इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। मैं इसकी मैरिनेशन जो है वो दही के साथ नहीं कर रही क्योंकि दही में पानी होता है तो वो सारा जो मसाला है वो उसी के साथ बह जाता है। अब मैं क्या करूँगी जी, मसाला मैं अच्छे से मिक्स करूँगी अपना लीमू के जूस के अंदर। ये देखें मेरा मसाला बिल्कुल खुश्क है, मैंने इसको ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाया, मैंने खुश्क मसाला बनाया है। अब ये मसाला जो है वो मैं इसके अंदर भरूँगी, पहले इसके कट्स के अंदर। सॉरी, मैं इसमें ओरिगानो और जो है वो पेपरिका शामिल करना भूल गई थी, वो मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड कर लिया है। अब मेन जो मेरा ज़्यादा इंग्रेडिएंट है सिर्फ जो इसको, ये देखें बिल्कुल मेरा जो मसाला है यूँ ही लग रहा है लीमू के पानी में भी कि ये बिल्कुल ड्राई है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून उसका सोया सॉस का, ताकि मेरे जो चिकन का फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, बस इतना सा। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी फिलिंग जो है वो इसमें भरूँगी, अच्छे से भर के लगाऊंगी। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि हमने स्पाइसी चरगा बनाना है। यूँ हम इसको, इसके कट्स भी मैंने खासे डीप लगाए हैं। इसके कट्स को खोल खोल के पहले इसके अंदर शामिल करेंगे। जितने भी कट्स हैं उसमें हम इसे भरते जाएंगे। ये देखें ऐसे खोल खोल के आप इसके कट्स भरते जाएं। मैंने इसको नीचे ट्रे में इसलिए नहीं रखा ताकि कोई अगर मसाला गिर भी जाता है तो वो दोबारा वो इसके ऊपर ही लग जाए। ये देखें कैसे भर के मैंने इसको अच्छे से लगाया है और मसाला मेरा जो है वो अभी भी काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है ताकि मेरे पूरे चरगे को आसानी से लग सके। ये देखें लेग्स के कट्स में भी आप अच्छे से भरें।
इसी से फ्लेवर जो है वो सारा इसके अंदर तक जो है वो रच जाएगा। इसके अंदर लगाएं, इसकी ये इन जगहों पे सारा, इसके कट्स के अंदर। ये देखें, इसके कट्स में, इधर भी मैंने कट्स लगाए हैं ताकि इसके अंदर भी सारा जो है वो अंदर में इसको लगा सकूं। बिल्कुल ड्राई मैंने अपना मसाला रखा है ताकि वो इस जहाँ पे मैं इसे फिल करूँ इसकी फिलिंग जो है वहाँ बरकरार रहे। अगर हम दही में या किसी ज़्यादा वो लिक्विड फॉर्म में मसाला बनाते हैं तो वो ऊपर लगने से ज़्यादा वो नीचे बह जाता है। ये देखें, सारा बिल्कुल भी जो है वो इसमें से निकलेगा नहीं, इसके अंदर जो है वो फ्लेवर अच्छे से डेवलप होगा। ये देखिए, थोड़ी सी ये भी जगह रह गई है, चेक कर लें, जहाँ पे रह जाए वहाँ रीफिल कर लें। अब ये देखें, सारा फिल करने के बाद यहाँ जो अंदर की जगह है उसको मैं फिल करूँगी। ये देखें व्यूवर्स, अच्छी तरह फिलिंग करने के बाद भी ये देखें पूरा चरगा मेरा अच्छे से जो है वो फिल हो गया है। फिलिंग करने के बाद भी मेरे पास काफ़ी जो टेक्सचर बच गया है उसको मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी ताकि अंदर से भी जो इसकी मैरिनेशन है वो मुकम्मल हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब मैं क्या करूँगी जी, इसको मैरिनेटेड अपने चिकन को ओवरनाइट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से इसका मसाला जो है वो इसमें रच बस जाए। आज मैं इसको मसाला लगा रही हूँ, तो अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम 4 या 6 घंटे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए लाजमी छोड़ें। अब मैं इसको आज बना रही हूँ, मैं इसे कल रात को बनाऊँगी और इसका टेस्ट जो है वो, इसका सारे जो स्पाइसेस का टेक्सचर है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका होगा। तो चलें हम इसको फ्रिज में रखते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 4 घंटों के बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी, तो मैरिनेशन के लिए मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। मिलती हूँ जब मैं इसे फर्दर प्रोसेस करूँगी। ये देखिए, मैंने जो रात को चरगा रखा था वो अच्छी तरह से अभी मसाला इसको लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा जो इसका अपना पानी निकला है चिकन का वो यहाँ मौजूद है मेरे पास। मैं इसको भी ज़ाया नहीं करूँगी और मैं इसको पहले 30 मिनट के लिए स्टीम दूँगी। जो स्टीम से पानी बचेगा वो भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। उसका मैं करती क्या हूँ कि जब मैं चावल जो है वो बॉईल करती हूँ या कोई तड़के वाले मसाले वाले बनाती हूँ तो ये मैं उसमें डाल देती हूँ, बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। तो कोई भी आपकी चीज़ अगर मौजूद है, साफ़ सुथरी है, तो उसे ज़ाया करने की बजाय जो है वो कोशिश किया करें कि वो आपके यूज़ में आ जाए। हर चीज़ पैसों से आती है, इसको वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो अब ये है जी, मैंने इसको बांध दी है अच्छी तरह। एक मैंने साफ़ सुथरी रील ली थी, उससे मैंने पहले इसकी टांगे और इसको ऐसे चारों साइडों से बांध दिया है ताकि ये भागे ना, क्योंकि इसको गर्म हम देचकी में रखेंगे तो ये ना हो कि वो गर्मी से भाग ही जाए ना। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे मैंने इसको बांध दिया। बांधने से होगा ये कि इसको आपको कैरी करना भी आसान होगा। अगर आप उठाएंगे तो एकदम से आप देखें यूँ उठा सकते हैं इसको, तो ये जो है वो अलग नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इसको जब हम पैन में डालेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो ज़्यादा गोश्त वाली ये साइड है खूबसूरत सी, ये देखें, इस वाली साइड को हम देचकी के अंदर रखेंगे ताकि ये जो है वो ज़रा ज़्यादा मीट है इधर, तो वो इसका पकने का कच्चा रहने का अंदेशा होता है। वैसे तो ये मैरिनेटेड चिकन है, जल्दी पक जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस साइड को मैं 30 मिनट जो है वो स्टीम दूँगी। और अगर आप खाली स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, आप 30 मिनट इस साइड पे दें, 15 मिनट दूसरी साइड पे लगाएं। 45 मिनट में आपका जो चरगा है इनफ
और जो है वो खाने के काबिल यानी पक जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गोश्त में को इस चरखे को फ्राई करना पसंद नहीं करते तो 45 मिनट्स में आपका चरखा जो है वो तैयार हो जाता है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आप अपनी वो इसको बोटी को कुरकुरा बनाएं तो आप इसको फ्राई करें। मैं इस वक्त जो है ना वो इसको स्टीम देने के बाद जस्ट मैं इसको 30 मिनट्स स्टीम दूंगी और उसके बाद जो है ना मैं इसको फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर। तो चलिए हम इसको अपने पैन में रखते हैं। पैन में मैं ये वाली साइड रखूँगी, ये देखें ऐसे इसको आप इस साइड पे रखें और तकरीबन 30 मिनट जो है मैं इसको स्टीम दूंगी। स्टीम से ये होगा कि ये ज़रा सा अंदर से पक जाएगा, वैसे भी मैरिनेटेड है। अगर मैं इसको डायरेक्टली ऑयल में पकाऊंगी तो होगा ये कि ये जल्दी से जल जाएगा, पकेगा नहीं या फिर ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको 30 मिनट का जो है ना वो स्टीम दे दूँगी। स्टीम देने के बाद मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। अच्छा जी, अगर आप खाली स्टीम पसंद करते हैं, आपको ऑयल पसंद नहीं है, तो 30 मिनट नीचे से और 15 मिनट ऊपर चेंज करके आप इसको स्टीम दें। इनफ होगा, आपका अच्छी तरह से गल जाएगा और बड़ा प्यारा जो है वो इसका टेस्ट आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप फ्राई करना भी चाहते हैं क्रिस्पी करने के लिए तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ पहले 30 मिनट का इसको स्टीम देने के बाद फ्राई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं 30 मिनट्स के आफ्टर। जी तो जनाब, चरखा हमारा देखिए रोस्ट हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल परफेक्टली। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर ना टमाटर और प्याज डाले थे क्योंकि मुझे इसके मसाले में ये जो स्टीम हुए टमाटर और प्याज हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसकी जो है वो एज अ सैलड इसको यूज़ करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस देचकी को रखूँगी नीचे और यहाँ रखूँगी मैं अपना पैन जो कि हीटेड है। तो मैं फिर इसके अंदर जो चरखा है अपना उसको ध्यान से एहतियात से रख दूँगी फ्राई होने के लिए। अच्छा जी, मैं इसको पकड़ूंगी यूँ चिमटे की मदद से और मैं इसको रखूँगी अपने ऑयल के अंदर जो पहले से ये देखें अच्छा खासा हीटेड है। अच्छा जी, वो जब तक हमारा ये होता है चरखा, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो पानी इसका स्टीम किया था, मैंने देखें ये सारा अपने पास सेव कर लिया है। इसको मैं वेस्ट नहीं करती। इसमें इतने मज़े का इसमें फ्लेवर होता है जब आप इसको किसी भी सालन में अगर यूज़ करें, या मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैं इसको किसी भी चावलों में यूज़ कर लूँ, मटर पुलाव हो, आलू का पुलाव हो या कोई भी, ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तो इस पानी को हमेशा साफ़ यूज़ किया करें ताकि आप इसको स्टोर कर सकें। जब भी आप राइस बनाएं उसमें ये डाल के आप फ्लेवर देखें, कमाल का आएगा। तो जी मैंने ये पानी जो है अपना प्रिजर्व कर लिया है। 5 से 7 मिनट मैं लगाऊंगी इसके एक साइड पे और दूसरी साइड को भी इतने ही मिनट में इसको फ्राई करूंगी अच्छे से। फ्राई के लिए हम ले लेते हैं जी एक अच्छा सा प्यारा सा चम्मच और कोशिश करते हैं कि हमारी ऊपर वाली साइड भी जो है वो ठंडी ना हो। बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ ठंड पड़ रही है, मज़ेदार वाली। ये देखिए मैंने आप बिल्कुल जब मैंने ड्राई इस पर मसाला यूज़ किया है तो स्टीम होने के बाद भी जो है वो मसाला इसमें से उतरा नहीं है। अब इससे होगा क्या कि हमारा जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, ज़बरदस्त किस्म का स्पाइसी। अब हम इसको 7 मिनट हो गए यहाँ से पकते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। इसको मैं हर एंगल से जो है वो 3-4 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हर जगह जो है वो इसका क्रिस्पीपन जो है वो डेवलप हो जाए। ये देखिए धागे की वजह से ये जो है वो
इसकी मैंने इस साइड को इसलिए पकाया है ताकि इस धागे के अंदर जो कवर्ड है वो ऑयल की हीट की वजह से अगर कोई कसर रह भी गई है स्टीम में तो वो पूरी हो जाए। अब जी दूसरी साइड में हमने एक सेकेंड, दूसरी साइड भी मैंने जो है वो 6 मिनट तक पकाई है और इसकी मैं दूसरी यहाँ से साइड जो है इसको 5 to 6 मिनट यहाँ से फ्राई करूँगी। फिर सबसे लास्ट में मैं जो इसकी नीचे की प्लेस है उसको फ्राई करूँगी। तो देखिए कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर आ रहा है। बहुत खुशी होती है जब हम अपने साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरे तरीके से ऐसी कोई चीज़ घर में तैयार करके अपने बच्चों को देते हैं तो हमें इस चीज़ की तसल्ली होती है कि चाहे वो स्पाइसी या ऑयली है लेकिन साफ़ सुथरी है, उससे हमारे बच्चों को नुकसान नहीं होगा। जुम्मे का दिन है, जुम्मे की बरकतों से अल्लाह ताला वैसे ही सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आप लोगों के घरों में सुकून और मोहब्बतें अता करें। तो इस तरह के मज़ेदार खाने वैसे भी दस्तरखान पे पूरे सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पे बड़ा सजते हैं। ये तो मैंने अभी बनाया फ्राई, तो मैं इसका एक दूसरे तरीके से भी इसको तैयार करती हूँ। खाली वो मैं इसको स्टीम देती हूँ। स्टीम में मैं क्या करती हूँ इसके साथ सब्जियों को भी स्टीम करती हूँ। वो इसी के पानी के अंदर जब वो थाल में पूरा रखती हूँ, थाल की साइडों पे मैं रखूँगी जी सब्जियाँ, तो वो भी मैं आपको तैयार करके रखूँगी। जब साथ में इसके सब्जियाँ खाते हैं स्टीम की भी बहुत मज़े की लगती हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं या जिन्हें ऑयल जो है वो सूट नहीं करता या जिन्हें ऑयल मना है, लेकिन जाहिर है अब जीना है तो हर चीज़ खाने को दिल करता है। तो हर चीज़ का जो है ना वो ऐसा कोई तरीका ढूँढ लिया करें कि किसी न किसी तरीके से अगर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है तो उस वे में हम उसको खा लें। चरखा जी हमारा पक के हो गया है तैयार। अब हम इसे निकालेंगे। चरखा हमारा रेडी है। अब हम इसको निकाल रहे हैं और इसको जो है वो हम इस वक्त पे रखेंगे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ऐसे निकल जाए। ये देखिए इससे ऑयल जो है वो निकल रहा है। अब हम करते हैं बंद। ये देखें इसके अंदर कितना ऑयल था, लेकिन अपनी ग्रिप मजबूत रखिएगा। अगर छूट के वापस ऑयल में गिरा तो सारा आपके ऊपर ऑयल गिरेगा। ये देखिए हमारा चरखा हो गया है तैयार। अब हम इसे डिश में रखेंगे। अच्छा जी चरखा हमारा हो गया है तैयार। हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे लीमू ताकि ये खट्टा सा मज़ेदार सा हो जाए। और ये सैलड जो मैंने इसके अंदर साथ में फ्राई की थी, इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है तो आप, ये तो वैसे पहले भी बहुत स्पाइसी है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। अब हम जिसको चेक करेंगे कैसे पका है हमारा। ये देखें कितनी आसानी से टूट रहा है और अंदर से ज़रा भी कच्चा नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ये खुश्क बना है, ड्राई बना है। तो चख के देखते हैं। मज़ेदार, इतना स्पाइसी, बिल्कुल हर मसाला इसके अंदर अपना टेस्ट दे रहा है और हर मसाला जो है वो इसके अंदर तक बसा हुआ है। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों में रखे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।